हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि कुछ दिन बाद ही, आज से 13 दिन बाद 12 दिन बाद ही न्यू ईयर लगने वाला है, मतलब कि 2023 लगने वाला है। लेकिन हर इंसान की सोच रहती है कि 2023 में कुछ अलग करना है, मतलब नए साल की जो शुरुआत होती है हमें अलग करनी है। जो 2022 हमने स्टार्ट किया था या 2022 जो मेरा जैसा गुजरा वैसे 23 नहीं जाना चाहिए। अब हम सोचते तो बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? चलिए हम आपको इस चीज़ों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी सी। हम कुछ चीज़ें मेरी हैं जो मैं आपसे बताऊंगा। अगर आप उन चीज़ों को अप्लाई करते हो लाइफ में, 2023 में कोशिश करते हो कि अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो गारंटेड है आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आएंगे। आप 2022 और 23 में आपको बहुत फर्क दिखेगा। जब आप 24 में जाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ 2023 में आपने क्या चीज़ें सुधार करी हैं जो आपका 2024 आपका और अच्छा जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, रीज़न क्या है कि हम जो बातें आपसे कहने वाले हैं, जो चीज़ बताने वाले हैं, वो चीज़ें आपने पहले सुन रखी होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें अलग नहीं होती हैं। बस डिपेंड ये करता है कि सुनना और करने में अंतर होता है। जिसे कहते हैं ना कहने और करने में अंतर होता है, वैसे सुनना और सुन के उन चीज़ों पर एक्शन लेने में बहुत अंतर होता है। फ्रेंड देखो, आप सबको पता है, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 2023 में स्टार्ट आपको कैसे करना है। हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो हमको बदलता है। अब कुछ चीज़ें लाइफ की ऐसी होती है जो हम किसी से डिस्कस नहीं करते। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं, उनके साथ उठते बैठते ज़्यादातर रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। तो हमें लगता है कि कुछ चीज़ें जो हम फैमिली के साथ नहीं बात करते हैं या रिलेटिव से नहीं कह सकते हैं, वो चीज़ हम अपने दोस्तों से कहते हैं। तो 2023 में कोशिश करना है आपको ऐसी कम्युनिटी या ऐसे दोस्तों के साथ रहना स्टार्ट करना है जिनकी सोच बड़ी हो, टारगेट उनका क्लियर हो। अभी तक जिनके साथ आप रह रहे हो उनकी सोच अगर नेगेटिव है या वो कुछ लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हैं या बातें नहीं करते फ्यूचर की, तो उनके साथ रहना बंद कर दो, क्लियर बंद कर दो। क्योंकि लाइफ में चेंजेस वहीं से आना स्टार्ट होंगे। आप जहाँ से आप अच्छा पल बिताते हो, बुरा पल बिताते हो ना, वहीं से आपकी लाइफ में चेंजेस भी आते हैं। तो कोशिश करना है 2023 में ऐसे फ्रेंड, मैं नहीं कहता कि आपके 10-12 फ्रेंड हो, 1 या 2 फ्रेंड ही हो। होता ना कि आपकी लाइफ में अगर 5 फ्रेंड हैं जिनकी सोच नेगेटिव है, तो आप लाइफ में कभी पॉजिटिव एक्शन ले नहीं सकते, पॉजिटिव कुछ कर ही नहीं सकते। तो कोशिश करना है कि आपको दोस्तों का चुनाव अच्छे से करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइफ में कोई ना कोई टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। अब टारगेट मतलब ये नहीं कि लाइफ में कुछ भी सोच लिया। देखो, टारगेट होता है ना हमारा जो पैशन होता है, जो हमारी स्किल होता है, उससे निकल के आता है। अब उससे ही डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में टारगेट क्या रखना है। अब वो स्किल चाहे आपकी सिंगिंग की हो या डांसिंग की हो या फिर कोई बिजनेस को लेकर आपके पास कोई आइडिया हो या फिर कोई आपकी हैबिट हो जिससे आपकी स्किल मोनेटाइज हो सके, मतलब उससे आप अर्न करना स्टार्ट कर दो। कुछ काम होते हैं जो जरूरी नहीं होते, हमें उन्हें नहीं करना है, उन्हें बंद कर देना है। जैसे कि ज्यादातर लोगों की आदत क्या होती है? दिखावा करने की। अब दिखावा का देखो सिंपल फंडा है कि हमारे इंडिया में ब्रांड के पीछे लोग बहुत भागते हैं। दिखावा सबसे बुरी चीज़ है। कपड़े हो, मोबाइल हो, ब्रांडेड होने चाहिए, लेकिन सोच ब्रांडेड नहीं होती। सोच बस ब्रांडेड कपड़े लेने की होती है। न्यूज़, इसकी आपको आदत नहीं डालनी है कि जो बेकार न्यूज़ होगी ना आपको सुनने को मिल ही जाएगी। कुछ हादसा होगा आपको पता चल ही जाएगा। 99% नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती है न्यूज़ पे, जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। आप घंटों बर्बाद करते हो, फालतू की डिबेट देखते हो, सरकार किसकी आई, कौन जीता कौन हारा, भाई उससे कुछ मतलब नहीं है। सरकार आएगी जाएगी, लेकिन आप खुद को तो चेंज करो। आप वहीं के वहीं हो, आप में क्या बदलाव आया? सुनने की आदत यह वह कला है जो सिर्फ बुद्धिमानों में होती है। क्योंकि अगर आपको इस समाज, इस दुनिया को समझना है तो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ही पावरफुल माइंड होगा आपका। भगवान ने शायद इसीलिए हर इंसान को एक मुंह 2 कान दिए हैं, बोलो कम सुनो ज़्यादा। कहते हैं ना कि इंडिया में जब कोई गलती होती है, जब किसी इंसान से गलती होती है, तो ज़्यादातर इंसान की फितरत होती है गलती को किसी और पर थोपने की, जिससे कुछ होता नहीं है। बस आप इस कला में माहिर हो जाते हो और यह वह समस्या बन जाती है जो एक दिन आपको ऐसा गिराती है कि आप पूरी लाइफ सफाई देते रह जाओगे, लेकिन लोग नहीं समझेंगे। आप दिन प्रतिदिन खुद को कोसते हुए एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे। ये लाइन नहीं छोड़नी है, इनको पकड़ चलना है, क्योंकि ये आपके मेन पॉइंट्स होते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, आपकी नींव होते हैं लाइफ के। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो माता पिता होते हैं कभी अपने बेटे को गाली देना नहीं सिखाते, लेकिन अगर वो 1-2 घंटे घर से बाहर रहता है ना, वापस जब घर आता है तो गाली देना सीख जाता है। लेकिन घर के बाहर का जो माहौल होता है वो हमें पॉजिटिव करके रखना है। इसीलिए कोशिश करना है कि आप जिस एनवायरनमेंट ज़्यादा टाइम देते हो वहाँ की चीज़ें सही होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे।